चलिए, तो हम लोग आज शुरू जो करने वाले हैं अभी का टॉपिक, उसका नाम है लेजर। लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इतना लंबा नाम, पहले तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाता है कि लाइट लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, और आने की पूरी संभावना है ऐसा देता है। और देखिए कहाँ कंफ्यूजन होगा, हम लोग कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं ये सुनो। जब हम लोग के पास एग्जाम में आता है ना, अरे तो बना लेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, लेकिन जब जो देने वाला एग्जामिनर होता है ना, वो यही ऐसे ही लिखेगा, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, और बीच कई शब्द गैप कर देगा, गैप नहीं करेगा, इसको चेंज कर देगा, और वो भी चेंज ऐसा करेगा कि उसी से मिलता जुलता शब्द देगा। स्टिमुलेटेड से उसमें कर देगा क्या, कुछ इसी से एस से, ठीक है, स्टिमुलेशन, ठीक है, फिर इसी इसी का एक शब्द डाल देगा कुछ और, ठीक है, कुछ और कुछ और कुछ और, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर उसी से मिलता जुलता शब्द, ठीक है। लाइट एब्जॉर्प्शन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, यहाँ एम्प्लीफिकेशन की जगह एब्जॉर्प्शन कर देगा। लो भाई, ठीक है, हाँ सर लग रहा है तो ही तो होगा, टिक मार के आ जाएंगे, वहां गलती होती है। इसलिए मैं आपसे जो गलतियां मैं करता था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियां एक कॉमन गलती है। इसलिए हम लोग थोड़ा हड़बड़ा के नहीं देखें, आराम से देखें और समझें कि मैं क्या बताने वाला हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये सब गलतियां होंगी, और होने के बाद ना, अरे ध्यान दिए होते तो ठीक होता, ऐसा लगता है। तो आइए चलिए, हम लोग के पास ये फुल फॉर्म इसका हुआ। सर लेजर आया कहां से, भले ये समझना है, ठीक है। तो ये जो इतने सारे नाम दिख रहे हैं, इसमें मैं कलरफुल अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला अंडरलाइन लाइट के लिए है, दूसरा अंडरलाइन एम्प्लीफिकेशन के लिए, तीसरा अंडरलाइन स्टिमुलेटेड इमिशन एक साथ, और चौथा रेडिएशन। यानी अगर मैं किसी भी लाइट में ये चार प्रोसेस, ये प्रोसेस है, चार प्रोसेस कर दूं, कौन कौन प्रोसेस, लाइट, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन, तो हम लोगों के पास जो है लेजर बन जाएगा। ठीक, कुछ समझ नहीं आया क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, ये समझ आइए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल ले चलता हूं, मेरे साथ पेशेंसली 2 मिनट रहिए, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, पहले हमें लाइट को समझना जरूरी है, ठीक है। लाइट, लाइट, ये जो लाइट है, हमारे घरों में जो लाइट आता है, ये जो लाइट जल रहा है, या आप देखते हैं बाहर निकलते हैं सूरज का प्रकाश देखते हैं, ये लाइट कैसा लाइट है। तो इस तरह के लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। कैसा लाइट बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, यस करेक्ट, ठीक है। ये सामान्य प्रकाश होते हैं। सर सामान्य प्रकाश हम किसे कहते हैं, कैसे जान जाते हैं आप सामान्य प्रकाश है, किसे, क्या देख के पता चलता है, ठीक है। तो नहीं, इसके कुछ गुण हैं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा प्रकाश जब वो जलता है तो ऑल डायरेक्शन में अपना प्रकाश को बिखेरता है। ऑल डायरेक्शन, क्या बोले, जैसे मैं अभी इस रूम में एक बल्ब को जलाया, तो देख रहे हैं कि इधर बैठी लड़की को भी मिल रहा है लाइट, उधर लड़का को भी मिल रहा है, इधर भी लड़का को मिल रहा है। यानी वो लाइट ऐसा कभी नहीं बोल रहा है कि तुमको हम लाइट नहीं देंगे, तुमको हम लाइट नहीं देंगे, वो चारों दिशाओं में अपने प्रकाश को फैलाता है। कहने का मतलब ये, अगर आपके पास बल्ब है तो ये चारों दिशाओं में अपने प्रकाश को देगा। ऐसे लाइट जो अपने प्रकाश को चारों दिशाओं में देता है, ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक, आगे सुनिए, इसके एक और गुण होते हैं, इसके पास मेनी वेवलेंथ होता है। क्या बोले, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। आखिर काफी हद तक लोग अब जाने लगे हैं वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं। एग्जैक्टली हम लोग के पास जो अलग अलग प्रकाश, ये जो बल्ब है, अब बोलेगा इसमें से कौन रंग निकल रहा है, तो तू लोग बोलेगा अरे सर उजला रंग का तो बॉल है, व्हाइट कलर का बॉल है। अरे नहीं नहीं, इसमें ढेर सारे रंग हैं। सर कैसे पता चला, तो प्रिज्म लाइए, पर्दा लगाइए, देखिए 7 रंग में सतरंगी कलर निकलेगा, बिच्योर पढ़े हो। इसका मतलब इसमें एक रंग नहीं है, ढेर सारे रंग है, इसका मतलब इसमें ढेर सारे वेवलेंथ है, अलग अलग रंग का अलग अलग वेवलेंथ। यस, इसमें जो प्रकाश चल रहा है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं और सभी दिशाओं में चलता है। ठीक, हाँ बाबू, नहीं नहीं, बहुत तरह का, मतलब साथी कैसे, वो तो 7 वो कलर तुमको दिखता है, उसमें 2 कलर और मिला दोगे तो नया बन जाएगा, उसके बीच का हजारों कलर हो सकता है, ठीक है। तुम कभी पेंट का दुकान में जाना, बोला ग्रीन दीजिए, तो ग्रीन जब निकाल के दिखाएगा ना, तो 50 को ग्रीन दिखेगा, थोड़ा लाइट ग्रीन, थोड़ा क्रीमी ग्रीन, थोड़ा ये ग्रीन, थोड़ा वो ग्रीन, वो ग्रीन, वो ग्रीन, 1000 को दिखेगा, मतलब हाँ मिक्सिंग करके कलर मिलता है। यस, तो मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि वो जो विजिबल कलर्स होते हैं, जो आंखों से दिखाई देते हैं, उसके रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो विबजियोर में आता है, जिसमें वायलेट सबसे ऊपर,
ठीक है, और रेड सबसे नीचे। यस, तो ऑल डायरेक्शंस में और मेनी वेवलेंथ होंगे, ठीक है। इन ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक, अगला सुनिए, आगे सुनिएगा। साइंटिस्ट लोगों ने, भगवान ने तो ऑर्डिनरी लाइट बना के दे दिया, जितने भी डिवाइसेस बने या फिर सूरज का प्रकाश ऑर्डिनरी लाइट है। तो साइंटिस्ट लोग, दिमाग वाला तेज आदमी, ये लोग सोचा कि नहीं चलो इसको कुछ बदलते हैं, इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस करके दूसरा शब्द बनाया, दूसरा लाइट बनाया, उसका नाम रखा मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या क्या क्या, हाँ, दूसरा लाइट का नाम क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ध्यान रखिएगा, दूसरा लाइट कौन सा बोला मैंने, मोनोक्रोमेटिक लाइट। सर पहला लाइट क्या बोले आप, ऑर्डिनरी लाइट, दूसरा लाइट क्या बोले, मोनोक्रोमेटिक। सर इसमें शब्द को पकड़िए ना आप थोड़ा सा, अगर शब्द पकड़ लीजिए, अगर मोनो मतलब एक होता है, क्रोमा से क्रोमेटिक बना है, CHROMA, क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्या होता है, यस, क्रोमा। क्रोमा से क्रोमा का कलर, तो क्रोमेटिक बना है, इसका मतलब कलर। यानी मोनो मने एक, जिसमें एक कलर हो, एक रंग हो। अभी हम क्या बोले, बल्ब में ढेर सारा रंग है, बहुत सारा रंग है तो बहुत सारा वेवलेंथ होगा, इसमें एक रंग होगा तो एक वेवलेंथ होगा। ये सुनो, इसके इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पूछे क्या तुम सब दिशाओं में चलते हो, बोला यस, ऑल डायरेक्शन में चलते हैं। बोले कोई इसको नहीं बदल सकते, ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में चलते हैं। दूसरा, दूसरा, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। और दूसरा सिंगल कलर, एक कलर, ठीक है, एक वन वन कलर होता है, वन कलर, ठीक है, वन कलर होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। एक में क्या बोले, सभी दिशाओं में चलेगा, जो हमारे घरों में चल रहा है, और ढेर सारे वेवलेंथ भी होंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे लाइट सोर्स बनाए गए, होते नहीं है, बनाए गए, जिसके सभी दिशाओं में चलेंगे, लेकिन जिसका कलर एक कलर होगा, जिसका कलर एक कलर होगा। सर नहीं समझ पाए आपकी बात, हम इसको अभी भी फिर से समझाइए। तो एक कलर, तो हम लोग एक बार हम सोचे हमको दिखाइए ना सर, एक तो एग्जांपल बताइए। हुआ कुछ नहीं, एक बार हम बाइक चला रहे थे, गिर गए, गिरने की वजह से हाथ में थोड़ा सा मसल्स पेन हो गया, मसल्स पेन हो गया, तो हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा ऐसे ही लग गया है चोट, आप फिजियोथेरेपी करा लीजिए। करेक्ट, फिजियोथेरेपी कराने गए, तो बोला, एक फिजियोथेरेपी वाला जो डॉक्टर था साहब थे, वो कुछ मलहम निकाले, लगाए, और एक टॉर्च निकाले, टॉर्च, अरे हाँ जी, इतना बड़ा लैंप जैसा था, पलग में लगाए और सेकने लगे। हम वही तो घरों में कर सकते थे। बोले घर में कैसे करते, बोला वो ताई में कपड़ा रखते, चाहे आग में रखते और सेकने ले। आप तो सेक ही रहे हैं, हम भी तो घर में कर सकते हैं। तब वो समझाया, नहीं नहीं, आपका सेकना और इस सेकना में अंतर है एक्चुअली में, ठीक है। हमारा जो लाइट सोर्स है, जिसमें हम हाथ करके आपको गर्म कर रहे हैं आपके हाथ को, इसमें सिंगल कलर लाइट निकलता है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है। तब हमको उस दिन समझ में, अच्छा मोनोक्रोमेटिक यहाँ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट आपके ब्लड सर्कुलेशन को अगर मन में जाता है, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड क्लॉट किया है, क्लॉट क्लॉट थक्का जम गया है, ठीक है, उसी की वजह से दर्द होता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से चलेगा ना, तो कहीं कोई दर्द वर्द नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, तो वहां पर थोड़ा दर्द महसूस होता है, दाबते हो तो दर्द महसूस होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देता है। बोले चलो ठीक है, 10 माँ भी कर लेती है, तो एकदम करेक्ट। वो जो सिंपल लाइट हम लोग के मम्मी जो गर्म करके देती है ना, ऐसे करके सेकती है, वो भी ठीक है, थैंक यू, ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी सही है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि डॉक्टर साहब अपना करते हैं, उससे जल्दी इफेक्टिव होता है। ठीक है, वहां से मोनोक्रोमेटिक क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे, हाँ, हाँ एकदम अल्ट्रासोनिक ले सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक का भी वेवलेंथ ढेर सारा होता है, उसमें एक वेवलेंथ का लेंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे। अल्ट्रासाउंड का जो अल्ट्रासाउंड का मतलब बता दूं, साउंड को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिएबल। ऑडिएबल ये अल्ट्रासाउंड में पढ़ाया जाता है, आप लोग के सिलेबस से निकाल दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे में एकाउस्टिक्स मेरा वीडियोस देखिएगा, मेरा अगर फिजिक्स की वीडियोस में एकाउस्टिक्स है, तो वहां पर मैंने अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको बताया है, एकदम बताया है, ठीक है। तो अगर अल्ट्रासाउंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अल्ट्रासाउंड आपको याद होगा, पेटों में हमारी कोई बीमारी हो जाती है, तो हम अल्ट्रासाउंड कराने चले जाते हैं। पेटों में एक्सरे कराते हैं क्या, पेट में एक्सरे का ही नहीं होता है, यही तो बात है, यही तो बात है, अरे हम यही तो बोल रहे हैं, यही तो बात है, पेट का एक्सरे का ही नहीं होता है, हड्डी नहीं होता इसलिए ना, हाँ जी सही, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, साउंड मतलब ध्वनि, ठीक है। एक्चुअली में ध्वनि जो है किसी
हार्ड पार्टिकल से टकरा के वापिस आ जाता है। लेकिन एक्सरे इतना ठीक है ऐसा रेज है जो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल को पार कर जाता है। करेक्ट। अब हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, तो हड्डी से पार करने वाला कोई रे तो होना चाहिए, तब तो पता चलेगा हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है। तो एक्सरेज वहां यूज करते हैं। लेकिन हमारे पेटों में कोई हड्डियां नहीं है, हम लोग पेटों के अंदर के मांस जो रखे हैं, जो उसको हम लोग जिसे हम लोग क्या ठीक है लीवर है, फेफड़ा है पेटों में, ठीक है उसको किडनी है, बहुत सारी चीजें आपको होते हैं। तो उसको जानने के लिए, उनके फंक्शंस को जानने के लिए आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, साउंड सिग्नल भेजते हैं जिससे वो उतना माने हार्ड बॉडी से टकरा के माने किससे एक्सरेज और दोनों अलग अलग जगह पर यूज होता है। दोनों फायदेमंद है लेकिन हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है दोनों। दोनों नुकसानदायक। हाँ नहीं नहीं नहीं, लाइट दूसरा चीज है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरेज बात कर रहे हो उसको ना, एक्सरेज कराने जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नहीं, बहुत ही डेंजरस होता है वो, हमारे बॉडी सेल्स को मार देता है। हाँ हाँ लाइट ही देता है वो, एक्सरेज रे है एक प्रकार का। हाँ एकदम नहीं दिखता है वो। ठीक, आइए एक लाइट और आगे बढ़ते हैं, पहले वो सब पे डिस्कस करेंगे, हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास आगे बढ़ने का, और चलिए आगे सुनिए जी। तीसरा सुनो, अभी सब जो लिख रहे हैं उसको सुनो। MONO मोनो, CHROMATIC मोनोक्रोमेटिक। क्या लिखे? कोहरेंट। क्या? मोनोक्रोमेटिक कोहरेंट लाइट। सर 3 लाइट आपने पढ़ाया, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट और मोनोक्रोमेटिक कोहरेंट। अगर ये 3 चीज समझ जाइएगा तो काफी हद तक लेजर समझ में आने लगेगा। सर ऑर्डिनरी लाइट तो हमें दिखता है, मोनोक्रोमेटिक भी दिखता है। दिखता है मतलब जाइए फिजियोथेरेपी के पास मिल जाएगा आपको। या आज से बताऊं, आज से 20 साल पहले की कहानी, जब हम लोग स्ट्रीट लाइट का मतलब रोड में चलते थे तो बीच में लाइट लगा रहता था, ठीक है, तो बड़का वो लाइट रहता था, इतना बड़का, अरे इतना बड़का बॉल रहता था उसका, पता नहीं तुम लोग कभी देखे, अब तो फूटा उटा मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक, अब वो अब खत्म हो चुका है क्योंकि अब मार्केट में एलईडी का जमाना है, तो लोग कम बिजली कंजम्पशन के लिए एलईडी लगाते हैं। तो ये उस समय वो सोडियम वेपर लाइट कहलाता था। क्या बोले? यस, उसके अंदर वेपर डालकर सोडियम, सोडियम का मतलब सोडियम वेव निकलता है, उसका एंगस्ट्रम 5280 एंगस्ट्रम के आसपास होता है, इस आसपास में होता है। तो एक ही वेवलेंथ निकलता था, तो एक लाइट बनाने में होता है, लेकिन अब वो नहीं बनता है, इसलिए उसका एग्जांपल सिर्फ मैंने बोला। आपके जब जमाने में वो खत्म हो चुका है, हमारे जमाने में हुआ करता था, ठीक है वो लाइट। अब सोडियम वेपर लाइट अब मार्केट में नहीं है। हाँ, जितने भी पहले की लाइट हुआ करते थे गैस पे ही जलता था, CFL भी जलता था गैस से, फुल फ्लुसेंट लाइट, ठीक है। अब वो सब खत्म हो चुका है, अब आपके सारे के सारे एलईडी आ गए हैं। एलईडी सिस्टम का बिजली कंजम्पशन कम है इसलिए। आइए लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मोनोक्रोमेटिक। तो इतना सर मोनोक्रोमेटिक तो जान ही रहे हैं सर, जिसका एक वेवलेंथ होगा, एक कलर होगा, नहीं एक वेवलेंथ होगा। अरे कलर का मतलब क्या? वेवलेंथ। हाँ, कोहेरेंट का मतलब सुनो, वन डायरेक्शन और हाई इंटेंसिटी। वन डायरेक्शन और इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? तीव्रता। ठीक है, वन डायरेक्शन का मतलब इधर उधर नहीं फैलना। ठीक है, आज सभी दिशाओं में फैल रहा है, यस ये भी सभी दिशाओं में फैल रहा है। ये बोला नहीं नहीं, सभी दिशा में नहीं फैलना है, एकदम सीधा चलना है, एकदम सीधा, एकदम बंदूक का गोली की तरह सीधा, इधर उधर नहीं बिकना है। ठीक है, टॉर्च जलाओ ना जी, जैसे तुम टॉर्च जलाते हो ना इसे, ठीक है, तो टॉर्चवा का लाइट वायर ने भागते जाता फैलते जा रहा है, जितना दूर लोगे उतना फैलेगा। हाँ जी, यस। लेकिन नहीं, हमें कह रहा है नहीं, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट का मतलब होता है यदि आपने लाइट जलाया, नन्हे लाइट भागेगा, एकदम सीधा चलेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट। और इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक चलता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक। वो अरे इसी को हम लोग ना लेजर कहते हैं, याद कर जाओ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अरे सर लेजर काहे इसी को यही नाम रखते, ठीक है, यही नाम रखते हैं। आप मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट को जब लेजर कह रहे हैं तो आप लेजर शब्द क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो मैं आपको समझाऊं। मोनोक्रोमेटिक सुनो, पहले ऑर्डिनरी लाइट भगवान बनाया, ये नहीं, हाँ नहीं, ऑर्डिनरी लाइट भगवान बनाया, हाँ जी। मोनोक्रोमेटिक हम लोग बनाए हैं, और मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट भी हम लोग बनाए हैं। लेकिन ये ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा कि लाओ भाई कढ़ाई में चढ़ाते हैं, लाइट डाले, भुजिया बना दिए और बन गया मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट, ऐसा तो होगा नहीं।
इन लाइट को बनाने में हम लोग 4 प्रोसेस का उपयोग करेंगे। कौन लाइट को? मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट को बनाने में, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट को बनाने में यस का नाम है एम्प्लीफिकेशन। क्या? स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड और क्या? अगर हम ये 3 प्रोसेस, चौथा नंबर पर लाइट है, अगर ये 3 प्रोसेस हम करें तब जाके मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ऐसा ही प्रोसेस है तो ये बनाए हैं, इसीलिए यही नाम को लेजर बोला जाता है। सर मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बनाना चाहते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है और इसका उपयोग हमारे लाइफ में कहाँ होता है, इन सभी चीजों को आज स्टडी करने वाले हैं। यानी हम लोग अब लेजर शुरू होने वाला है। इतना देर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि लेजर लाइट आया कहाँ से। आते आते लेजर शुरू करते तो आपको बहुत कम समझ में आता, तो एग्जैक्टली पता चल गया कि लेजर लाइट एक प्रकार का लाइट है जिसका नाम मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट है। मोनोक्रोमेटिक, हाँ एक कलर होगा, एक कलर होगा और एक दिशा होगा, एक कलर होगा और एक, तुम बोलोगे प्रिज्म में डालेंगे लाल कलर तो बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी लेजर लाइट को अगर तुम प्रिज्म से गुजारो, ठीक है, देखो एक ही रेड कलर डालो तो रेड ही कलर निकलेगा, लेकिन ये वाला कलर में अगर प्रिज्म डालोगे ना 7 को कलर में बदलेगा। यस, ठीक है। इसलिए मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट सिंगल कलर का होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है, हाई इंटेंसिटी होता है। करेक्ट? हाँ बच्चा, सूरज की, हाँ सतरंग होता है एकदम। हाँ यही तो सूरज की रोशनी तो बोल रहे हैं हम लोग। ऑर्डिनरी लाइट में सनलाइट आएगा, ट्यूबलाइट्स आएंगे, बल्ब आएंगे, घरों में जितने जलने वाले लाइट होंगे सारे के सारे कौन से लाइट में आते हैं? ऑर्डिनरी लाइट में। करेक्ट? यस, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? लेजर। लेजर नहीं पढ़ने जा रहे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट। करेक्ट? सर ये आता कैसे, बनता कैसे है? इसके लिए हमें सबसे पहला शब्द समझना होगा एम्प्लीफिकेशन। क्या? दूसरा शब्द क्या समझना होगा? और तीसरा शब्द, ठीक, आपको एकदम याद दिला दूं, यहीं से क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लीफिकेशन? एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन? क्योंकि इमिशन जब हम पढ़ाएंगे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय इमिशन एंड टाइप्स ऑफ इमिशन। इमिशन दो तरह के मिलेंगे, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। स्टिमुलेटेड और, नाम सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन पढ़ते पढ़ते याद दिला दूंगा। यानी कि जब वीडियो खत्म होगा या जब आपका क्लास खत्म होगा तो आपको एकदम इतना गारंटी देता हूं कि आपको इन सब नामों से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन अभी नाम एकदम अटपटा लगेगा, सब नाम ही ऐसा लगेगा कोई नाम सुने नहीं थे कभी। चलिए, तो इतना नाम सुनने के बाद हम लोग पढ़ने जाते हैं अब इसके टॉपिक पे। पहला पीडीएफ, पहला पेज, सबसे पहला इसमें 2-4 क्वेश्चन और बच गया। कौन था सर ये इतना माथा पच्ची करने वाला? कोई तो होगा। हाँ जी, कोई तो होगा। हाँ पागल तो होगा, एक पागल को जानते हैं थोड़ा कौन है? चलो ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। करेक्ट? दूसरा, हियर लाइट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट का मतलब यानी कि हमारा सूर्य का प्रकाश, हमारा बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये सारे के सारे लाइट कहलाते हैं। which covers the range from ultraviolet range to infrared region. ठीक है? The laser light gets created when atom makes transition from higher energy state to lower energy state. सर ये बर्कागो लाइन है, इसको थोड़ा समझते हैं और इसी को समझने में हम एम्प्लीफिकेशन समझाएंगे। इसको समझने के लिए मेरे 2 मिनट की बात को सुन लीजिए। ये लाइट निकलता कैसे है सर? कोई सोच के बताओ हमें। प्रकाश बनता कैसे है? अंदर में कोई भूत होगा, चुड़ैल होगी? बॉल से लाइट निकला कैसे? अंदर में कोई तत्व होगा। अच्छा, उस तत्व में होता क्या होगा कि लाइट निकलने लगता है? बदल देता कैसे? कौन क्या होता है लाइट एनर्जी में? हमको समझना है होता क्या है, एग्जैक्ट हो जानना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके अंदर कोई दूसरे नहीं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एलईडी का एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइट इमिटिंग डायोड। ये गैलियम आर्सेनिक से बना होता है। इसे यस, गैलियम आर्सेनिक से बना होता है। तो दुनिया का हर तत्व का एटम होता होगा। एटम 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 समझते हो ना जी? अंदर में न्यूक्लियस, उसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते। यस, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो अपनी एक कक्षा को छोड़कर, ठीक है, दूसरी कक्षा में चला जाता है। अरे हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां चला गया, इसको एनर्जी दिए तो यहां चला गया। हाँ जी, लेकिन यहां रुकता नहीं है, ये दामाद जी की तरह तुरंत भाग जाता है।
दामाद जी समझते हो? अरे दामाद मतलब इसका दामाद, तुम किसी घर में जाओ ना, दामाद जी वहां नहीं रुकते हैं ससुराल में कभी, है ना, और कभी नहीं। मतलब यहाँ कुछ देर रुकने के बाद तुरंत वापिस आते हैं, यानी दामाद जी यहाँ पर खाना पीना खाए और वापिस आ रहे हैं, आने के दौरान अपने शरीर से सारा चीज निकाल देते हैं। अरे निकालते हैं जी, अरे इसको कहते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? अभी पढ़ाने वाले हैं, क्या बोलेंगे? रेडिएशन। यानी कि ये रेडिएशन जो निकलेगा अलग अलग तरंग दैर्ध्य का निकलता है। क्या बोले? रेडिएशन निकलेगा तो अलग अलग, अगर ये तरंग दैर्ध्य हमारे आंखों से दिखने वाला रंग होगा, ऐसा तरंग दैर्ध्य होगा जो आंखों से दिखाई देता है, उसको तुम रंग बोलोगे, लाल पीला हरा नीला काला कुछ भी बोल सकते हो। तो एग्जैक्टली ऊपर से इलेक्ट्रॉन, हायर कक्षा से इलेक्ट्रॉन लोअर कक्षा में आता है तो रेडिएशन होता है, और इसी में से जो लाइट निकल रहा है इसे हम नाम क्या देते हैं? रेडिएशन। और इसी में ऐसे ही लेजर बनेगा। देखिए लेजर बनाने का तरीका हुआ हायर से लोअर से हायर नहीं, हायर से अभी पढ़ाएंगे, अभी देखिए ना 2 मिनट समझ में आएगा। हम अभी पीडीएफ पढ़ा रहे थे, एक लाइन आ गया, इसलिए मैं आपको इस बात को समझाया। द लेजर लाइट गेट्स क्रिएटेड, बनाया जाता है व्हेन एटम्स मेक ट्रांजिशन में पहुंचता है फ्रॉम हायर एनर्जी, ऊपर की ऊर्जा स्तर से, तो लोअर एनर्जी स्टेट। पूरा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 2 मिनट का और समय दीजिए, मैं इस शब्द को पूरा डिटेल समझाऊंगा। द फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर वाज डिजाइन्ड बाय द मेहमान ने बनाया था, मेहमान नहीं जी, हाँ मेहमान, ठीक है। मेहमान बोल दिए तो उसको मत समझ लेना, मेहमान नाम का साइंटिस्ट था, और कब बनाया था? 1960 में। यस करेक्ट। Nowadays various type of laser present in the market। रूबी लेजर पढ़ना है हमें, सेमीकंडक्टर लेजर ये भी पढ़ना है हमें, हेलियम नियॉन लेजर ये भी पढ़ना है, और इसके अलावा भी ढेर सारे लेजर मिलेंगे, लेकिन आगे लेक्चरों में मैं जितने टाइप के लेजर हैं वो सब दिखाऊंगा। लेकिन ये 3 लेजर को हमारे सिलेबस में डाला गया है, इन तीनों लेजर को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। हाँ जी चलिए, तो इतना पहला पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओ आप, हाँ ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, ठीक है। ओके, जैसे अभी आप यहाँ बैठी है, तुम उधर भाग जाएगी तो ट्रांजिशन बोलेंगे, तुमने ट्रांजिट कर गया वहां, तो ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव। यस चलिए, तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, पहला पेज ठीक है। अब आते हैं, सर क्या पढ़ा रहे थे आप? लेजर। लेजर में सबसे पहले लाइट, तो लाइट तो सर पहले ही सिखा दिए आप, कहाँ सिखा दिए लाइट? लाइट सिखाए सर कि आप लाइट 3 तरह का होता है, याद करो। कौन कौन? एक ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट। लाइट तो पढ़ लिए हम लोग। सर दूसरा शब्द क्या है आपका? एम्प्लीफिकेशन। चलिए तो एम्प्लीफिकेशन को थोड़ा समझते हैं, और आप हमें बताइए एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा अच्छा से। हम लोग कौन सा शब्द पढ़ने जा रहे हैं? एम्प्लीफिकेशन, याद रहना चाहिए। क्या शब्द पढ़ने जा रहे हैं? सुनिएगा, ठीक है। दुनिया में कोई भी तत्व नॉर्मल अवस्था में होता है, कोई तत्व मतलब तत्व का एटम, अरे हाँ, मान लो सोडियम है, सोडियम को कुछ मत करो तो अपना घर में नॉर्मली घूमते रहेगा। जैसे तुम अपने घर में रहोगे, तुमको कोई कुछ ना बोले तब तक अपनी जगह पर नॉर्मली बैठे रहोगे, सही है ना? कुछ नहीं बोले तो नॉर्मली मतलब नॉर्मल काम करोगे। नॉर्मल काम मतलब आना खाना पढ़ना जाना, नॉर्मल वर्क बोलते हैं। हाँ, कुछ नहीं बोला, कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम क्यों बोलोगे? नॉर्मल वर्क। तो वैसे ही हम क्या बताना चाह रहे हैं, सुनो जी, ये सोडियम का एक तत्व, सोडियम ले लिए, सोडियम का कक्षा ले लिए। अरे हाँ जी, सोडियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और एक और भी कक्षाएं होती होती है ना। हाँ, तो नॉर्मली घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी नॉर्मल घूम रहे कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन में यदि हम बाहर से कुछ ऊर्जा दे देते हैं, क्या दे देते हैं? हाँ, बाहर से क्या देते हैं? ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी बैठा है नॉर्मली डेली आता ही बैठता है, लेकिन अगल बगल वाला इसको समोसा दे दे, ठीक है, ग्लूकोन डी पिला दे, ठीक है, कुछ ऐसा खिला दे, ठीक, फिर बोलेगा आप भाई खा लिए चलो यहाँ नहीं रहते हैं, आते घूम के, मतलब अब इसके पास एनर्जी आ गई और ये यहाँ पर बैठने से रहा, नहीं बैठेगा, यानी तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। यस, आगे भागेगा, पीछे तो और लोअर एनर्जी हुआ, एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा होगा ना जी। यस, एग्जाम्पल के लिए मैं इस एग्जाम्पल को नहीं लेता हूँ, ये पहली बार एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल क्या लेता था, कल एक बार बताया था, आप स्टूडेंट हैं, नॉर्मली बैठे हुए हैं अपनी अपनी कक्षा में, अपने अपने बेंच डेस्क में, और अचानक 50 रुपए किसी के पास गिरा हुआ मिल गया, करेक्ट, वो 50 रुपए उठाता है, उसके शरीर में एनर्जी आ जाता है, 50 रुपए आ नहीं रहना चाहिए, ये अपना कक्षा छोड़ता है और बाहर निकलता है। अरे हाँ जी, यस, तो ये यहाँ पर भागा।
अगर कोई इसको आज के बाद, सुनो 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 बच्चा सुनो, अंदर का कक्षा तो फुलफिल है, अरे अंदर का कक्षा भरा हुआ है, अंदर की कक्षा को हम छूने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपना घर पूरी तरीके से स्टेबल करके रखा है और ये लोग घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये लेंगे तो इसको हम लोग लोअर एनर्जी स्टेट कहेंगे। आज के बाद इसे हम लोग E1 से सूचित करेंगे। क्या क्या हाँ E1 से सूचित करेंगे। क्या हाँ जी E1 से सूचित करेंगे। हाँ E1 से सूचित करेंगे। लोअर एनर्जी स्टेट को किस सूचित करेंगे? लोअर एनर्जी स्टेट को किसको करें? जहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4 5 सर 1 है तो 3 4 कहां से ले? हो सकता है 3 4 आइटम ले लिए सोडियम का। और सुनिए, इसके बाहरी अगला कक्षा खाली है, हाँ ऊपर का कक्षा ले लेंगे, इसे हम लोग E2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाम सुनो, इसको बोले लोअर एनर्जी स्टेट। क्या नाम बोलेंगे? लोअर एनर्जी स्टेट। क्या बोलेंगे? लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। और इसको क्या बोलेंगे? हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट, याद रहेगा। यस, लोअर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब एक बात सुनो, लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, जब तक इसको तुम कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। अचानक क्या किए, हम बाहर से इसको एनर्जी दे दिए, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, नहीं ना है जी। अरे सीधे कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? ऊपर की कक्षा में, अरे हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। यस, तो आज के बाद सुनो, हम जानते हैं, कैसे बोल रहा हूँ, परिभाषा ऐसे ही लिखना एग्जाम में। हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का एक एटम अपनी कक्षा में नॉर्मली घूमते रहता है, लेकिन जब उस कक्षा में घूम रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से ऊर्जा देते हैं। बाहर से हाँ, ये ऊर्जा कैसे देते हैं वो भी पढ़ाएंगे। बाहर से क्या देते हैं? यह इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। नीचे से ऊपर जाने के प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। अरे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? एक और शब्द इसका है, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? ABSORPTION। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो दो शब्द हो गया, एम्प्लीफिकेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब दोनों में से कोई एक शब्द बोल सकते हैं। तो आज के बाद कोई पूछेगा एम्प्लीफिकेशन जानते हैं, तो एकदम कहानी बता के बनाएगा। हाँ हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी तत्व अपने नॉर्मल स्थिति में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। लोअर एनर्जी स्टेट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को यदि हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, वह ऊपर की कक्षा में चला जाता है। निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। समझ में आया? अच्छा चलिए, तो सर थोड़ा आप दिखाते तो मजा आता, ठीक है, थोड़ा हमें समझ में आता कि आप क्या बोल रहे हैं। आइए तो मैं आपको थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ। ये अब लेजर का कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। अंडर द नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में, द टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू स्टे लोअर एनर्जी लेवल। क्या मतलब? सामान्य स्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में रहना चाहता है, तुम अपनी जगह पर बैठे रहना चाहते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो बैठे रहोगे। अभी बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, दिस लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? या लोअर एनर्जी बोलो चाहे क्या बोलेंगे, लोअर एनर्जी बोलेंगे चाहे क्या बोलेंगे, ठीक है। ओके, इफ फोटोन, नया शब्द आ गया, ये कौन है जी? फोटोन। अरे कौन है जी फोटोन? किसी को नहीं पता फोटोन क्या होता है? क्या बात, चलिए फोटोन समझाते हैं, तरीके ही आ गए। सूरज के प्रकाश, ठीक है, इसके लिए थोड़ा कहानी सुना देते हैं। फोटोन की कहानी, ऐसे आप मेरी क्लासेस देखते होंगे तो फोटोन समझ में आता है। फोटो से बना है फोटोन, सूरज की प्रकाश। मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट का कहना था कि देखिए ये सनलाइट है, सनलाइट हमारे पृथ्वी तक आ रहा है, हमारे पृथ्वी में आता है। हमारे पृथ्वी में जो सनलाइट आते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। किसमें आते हैं? और इसे क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटा। इसी क्वांटा का दूसरा नाम फोटोन भी है। अरे हाँ जी, फोटोन है, हाँ नाम है। जैसे हम सूरज का प्रकाश पृथ्वी में आ रहा है, तुम बाहर गए, बोले कितना ऊर्जा खाया जी, कितना लिया तुम? सूरज भगवान से कितना एनर्जी लिया, लाइट एनर्जी? तो तुम बोलेगा इतना लिए, ऐसे तो नहीं बोले, इतना लिए। इतना माने कितना, कुछ तो होगा,
तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए उसने क्या किया, पैकेट्स बना दिया। इसी को समझने के लिए क्या हुआ, तुम घर से चावल का ढेर लाया, ढेर सारा बोरा में भर लिया, इतना बोरा बोरा भर के ले आया, चावल भरा हुआ है। अरे हाँ जी, अब आज तुम बनाया इसमें से, बिना सोचे समझे बना दिया। कितना चावल बनाया जी, इतना बनाए। उसको नापने के लिए तुम क्या किया, अगला दिन सोचे तुम बनाया कितना, तो हर दिन तुमने क्या किया, आधा आधा किलो का पैकेट, चाहे पौवा पौवा का पैकेट बना दिया। क्या बना दिया, पौवा का पैकेट बना दिया। अब तुमसे हम आज पूछे कितना बनाया, तो दो पैकेट बनाया, मतलब 2 पौवा बनाए, 1 पैकेट बनाया मतलब। तो अब तुमने क्या किया, छोटे छोटे पैकेट में बांटने पे तुमको मेजरिंग करने में आसान हो रहा है। ऐसे ही हमारे मैक्स प्लैंक साहब ने सूरज के प्रकाश को नापने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स बनाए, और इसी पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा, या क्या बोलते हैं। हाँ, और एक फोटोन का एनर्जी होता है hc बाई लैम्डा, याद कर जाओ। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, hc बाई यस, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया फोटोन, यानी कि निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, उसमें क्या दिए हम लोग, फोटोन, यानी एनर्जी। अभी बताया ना एनर्जी, फोटोन ऑफ सर्टेन एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, मैं निचली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये एनर्जी देते हैं। देन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब दिस एनर्जी, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता, रख लेता है। अलावा ना भाई, दोनों एनर्जी देता है, लेकिन एनर्जी लेने के बाद उसमें एक्साइटमेंट आता है और वो रुकता नहीं है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात, उसके पास जो एनर्जी था उसमें और एनर्जी दोगे तो बढ़ जाएगा। ओके, एंड दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स, शिफ्ट का मतलब, अरे खिसक जाना, अरे नहीं बोलते डेरा शिफ्ट कर रहे हैं सर, अरे शिफ्ट्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस अबव प्रोसेस इज कॉल्ड, अरे सुनो, बिफोर, बिफोर माने पहले, पहले में कौन जीता, नीचे में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में कुछ नहीं है। अरे नीचे में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में, इसमें क्या दिए हम लोग, फोटोन। फोटोन माने क्या होता है, फोटोन माने क्या होता है, एनर्जी। फोटोन माने क्या होता है, सनलाइट एनर्जी। क्या होता है, सनलाइट में कितना एनर्जी होता है, hc बाई लैम्डा, hc बाई, हाँ, तो उतना एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के ऊपर चल गया होगा। देखिए कुछ देर के बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब इसको एनर्जी दिए दिए तो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पर भाग गया, देख लो। अरे हाँ जी, देखो इलेक्ट्रॉन मूव्स एट हायर एनर्जी लेवल। अरे हाँ जी, खाली नीचे से ऊपर जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिर्फ नीचे से ऊपर जाने के प्रोसेस को। ऊपर में क्या होगा बाद में समझेंगे, नीचे से ऊपर जाने के प्रोसेस को एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से फिर से देखो एक बार। एब्जॉर्प्शन एकदम आएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। हम आपको 3-4 को क्वेश्चन बोलेंगे अभी, उसमें से अगर 2 को नहीं आएगा तो हम आगे मेरा माथा फोड़ देना, ठीक है। हाँ ठीक, एकदम ठीक है। 4 को, अरे तुम जैसे फोड़ गया लोहा से फोड़ देना, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। चलिए आगे, तो एब्जॉर्प्शन, हाँ हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 2 और नीचे को, मतलब अभी इतने ही एनर्जी दिए कि दुए को गया, और एनर्जी देते तो ये भी भाग जाता, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुए को जाएगा, ऐसा नहीं है। यस, हाँ, तुम क्या बोल रहा था, हाँ, दो के लिए बराबर एनर्जी दिए होंगे तो उतना गया होगा, और एनर्जी देंगे तो तीसर को चल जाएगा, नहीं, और तीन को थोड़े रहता है, और भी रहेगा। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर में वो भी दिखेगा कि कितना जाएगा ऊपर, वो भी पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं या एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, याद रहेगा। यस, एकदम कहानी बना के लिखना। हम जानते हैं कि निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन एकदम शांति के साथ बैठे रहते हैं, हाँ, शांति के साथ बैठे रहते हैं, समझ में आ गया होगा। अरे हाँ जी, और उसमें हम लोग बाहर से फोटोन एनर्जी देते हैं। फोटोन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और वह ऊपर की कक्षा में शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ऐसे भी लिख के आइएगा तो नंबर नहीं काटेगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करने से आपको नंबर जो है ना कहीं काटने का जगह नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टेक्निकल बनिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे। क्या पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच चुका है, ऊपर। अभी हम लोग आपको सिखाए थे, ये लोग जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब इलेक्ट्रॉन मिलता है एनर्जी तो ऊपर चल जाता है, ऊपर में दामाद जी की तरह काम करता है। हाँ जी, हम मेहमान की तरह ऊपर चल जाने के बाद, मतलब वो जब ससुराल चल जाता है तब, ठीक, वहां जाने के बाद रुकना नहीं चाहता है, मतलब उतनी ही देर वहां रुकना चाहिए जितना इज्जत मिले। इज्जत घट जाता है ना, पहला दिन आपको फूला हुआ पूरी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, घी लगा हुआ रोटी मिलेगा, दूसरा दिन भी मिलेगा, तीसरा दिन उसमें से दही खाया गायब, 14 दिन में अचार गायब, सब्जी गायब, लास्ट दिन में तो कुछ पूछता भी नहीं है।
एग्जैक्टली तो ये यहाँ पर वैसे ही करता है। अरे सुनो जी, लड़का सुनो, अब ऊपर की कक्षा में है, सुनो यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका शब्द का नाम है इमिशन। क्या? अभी क्या पढ़े? एब्जॉर्प्शन। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये समझना शब्द को, ये सब शब्द एकदम इंपॉर्टेंट है और बढ़िया से समझना, ठीक है। तो इमिशन क्या होता है? ऊपर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन लंबे समय तक नहीं रहता है, पहला लाइन ही लिखना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और ऊपर में इलेक्ट्रॉन लंबे समय तक नहीं रहता है, ठीक है। इसके यहाँ रुकने का समय है 10 का पावर माइनस 14 सेकेंड। कितना बोले? 10 का पावर माइनस 10 का पावर, ठीक। इतना समय के बाद यह इलेक्ट्रॉन स्वतः नीचे आ जाता है, स्वतः नीचे आ जाता है, स्वतः। यानी ये इलेक्ट्रॉन 10 का पावर माइनस 14 सेकेंड तक रहेगा। रहने के बाद बोलेगा भाई अब हम चलते हैं, और यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट? तो सुनो, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आने की प्रोसेस को इमिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस। चलिए सर दिखाइए ना इमिशन, थोड़ा सा पढ़िए। आफ्टर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद द इलेक्ट्रॉन और एटम आर प्रेजेंट एट हायर एनर्जी लेवल। अरे समझ में आया? अरे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा रहता है? छत्ता पर तुम लोग का भाषा बोले तो। आफ्टर समटाइम्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, समटाइम्स का मतलब कुछ थोड़े समय के बाद, दीज इलेक्ट्रॉन कम बैक मतलब नीचे आता है इन लोअर एनर्जी लेवल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिशन। नीचे आता है। अरे हाँ जी, अब तुम छत्ता पर चढ़ गया, ठीक है, खाना वाना खा के सोने के लिए, अब ऊपर में ज्यादा देर तक रुका नहीं, नीचे आना चाहा। सुनिए, लेकिन सुनो, हुआ कुछ नहीं, तुम छत्ता पर चढ़ा, ठीक है। जैसे अभी दामाद जी वाला एग्जांपल है तो वही लेके चलते हैं, 2-3 एग्जांपल लेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा। दामाद जी चले गए ससुराल, वहां पर रुकेंगे, उनका समय निश्चित है 1 दिन या 2 दिन, जो उसके बाद आ जाते हैं वापिस, ठीक है। तो यहाँ पर इमिशन 2 तरह के होते हैं। इमिशन, एक का नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक का नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन। एक होता है, सुनिए, कोई दामाद जी बहुत अच्छे होते हैं, वो गए, ठीक है, और अपना समय बिता के वापिस आ गए। अरे हाँ जी, 1 दिन का समय था उनके पास, 1 दिन रहना था, खाना पीना खाए और वापिस आ गए, ठीक। अब सुनिए, कोई दामाद जी बदमाश होते हैं, हाँ जी, हाँ बहुत बदमाश होते हैं, तो बेरोजगार होता है या जो भी बोलिए, तो वहां ऊपर जाने के बाद ससुराल वाला भी बोलता है काहे ले आ गया, ठीक है, ऐसा भी होता है। ऐसी स्थिति में ससुराल वाले चाहते हैं कुछ करके इसको ढकेल के भगा दो यहाँ से, समय से पहले, 1 दिन भी नहीं रुकने देना है, समय से पहले भगा देना है। मेरी बात समझे? समय से पहले भगा देना, नहीं कोई ना कोई प्रोसेस, ठीक है, खाना नहीं देना या जबरदस्ती धक्का दे देना या गाली गलौज करके भगा देना, बहुत सारा तरीका हो सकता है। एग्जैक्टली हमारा ये एग्जाम्पल इस पे एकदम फिट बैठता है। सुनो मेरा बात, ठीक है। अब एग्जाम में दामाद जी मत लिख देना, ठीक है, पता चला कि टीचर्स लोग बोलेंगे काका लिख रहा है सब। हाँ सुनो, ये लड़का, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऊपर की कक्षा में है? नीचे की कक्षा में आना है, ऊपर से नीचे आएगा, इमिशन बोलेंगे। आने के 2 तरीके हुए, ये इलेक्ट्रॉन अपना समय बिताया, बोला कि मेरा 10 का पावर माइनस 14 सेकेंड पूरा हो गया, अब हम चलते हैं, आएगा ही, वो चाहे बदमाश हो चाहे अच्छा हो, आना ही आना है। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद ऊपर की कक्षा में होता है और अपना पूरा समय बिता देता है और बिताने के बाद नीचे आता है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या बोलते हैं? क्या बोले? स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होता है, अपने आप, खुद ब खुद आ गए दामाद जी, भेजना नहीं पड़ा, अपने आप दामाद जी समय बीता, नीचे आ गया। हाँ समझदार है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, इनका रुकने का समय है 10 का पावर माइनस 14 सेकेंड। हमने क्या सोचा, इनको 10 का पावर माइनस 14 सेकेंड तक रुकने ही मत दो और जबरदस्ती इसको धक्का मार के नीचे गिरा दो। धक्का मार के मतलब धक्का मारना, धक्का नहीं लिखना एग्जाम में, यहां से कुछ हम लोग एनर्जी देंगे। क्या देंगे? हाँ, ऐसा एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए, जबरदस्ती समय पूरा होने से पहले नीचे आ जाए। उसका जो ट्रांजिशन टाइम था उसका पावर माइनस 14 सेकेंड,
उतना समय भी नहीं पूरा होने देंगे, उससे पहले बोलेंगे तुम जय पे करो नीचे और जाने में मजबूर हो जाएगा और जाएगा भी। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो लेजर बनाने में इसका प्रयोग होता है। अरे हाँ जी, लेजर में एक शब्द है स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी लेजर में हम लोग दो को पढ़ लिए, एब्जॉर्प्शन खत्म और स्टिमुलेटेड इमिशन जबरदस्ती। हाँ जी, यस, स्पॉन्टेनियस इमिशन से लेजर नहीं बनता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन से लेजर, यस सुनिए है लड़का लड़की देखो जी, जब ऊपर से नीचे आता है ना तो गुस्सा में आता है, ऑब्वियस सी बात है गुस्सा में आएगा। जहाँ पे रोटी फुल की रोटी और घी वाला रोटी मिल रहा है वहां से किसी को भगा दिया जाए तो गुस्सा तो दिखाएगा, लो तुम्हारा सब एनर्जी लो, सब फेंक देते हैं। वो अपना जितना एनर्जी लिया रहता है वो सब निकाल देता है, ले जाओ तुम अपना एनर्जी, तुम ही रखो अपना एनर्जी, यानी लौटने के दौरान वो सारा एनर्जी रिलीज कर देता है। सुनिए, एनर्जी को जो रिलीज हो रहा है इसका नाम सुन लो, इसका नाम रेडिएशन होता है। क्या होता है? यस, शब्दों को समझिए, ये माया जाल है और अगर आप शब्द समझ लेते हैं ना तो काफी हद तक लिख पाइएगा। तो रेडिएशन कब होता है? ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आने के दौरान रेडिएशन होता है, याद रहेगा, ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आने के दौरान यस रेडिएशन होता है। अब रेडिएशन दो तरह का होगा, एक अपने आप आया होगा उस समय भी रेडिएशन हुआ होगा, और एक जबरदस्ती भेजा गया होगा उस समय भी रेडिएशन हुआ होगा। अरे हाँ कि ना? यस, रेडिएशन यहाँ पढ़ेंगे। तो हमें स्पॉन्टेनियस इमिशन से कोई मतलब नहीं है, खाली जानना है परिभाषा यहाँ पर, लेकिन हमें जानना मतलब किससे, क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं? लेजर। क्या बनाने वाले हैं? हमें किससे मतलब है? स्टिमुलेटेड इमिशन से। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर? हाँ सर बोलो। अरे नहीं सर, हाँ सर, अरे हाँ बोलो ना बोलो। इसी वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और इसी को मैं अभी यूट्यूब पे डाल के बच्चे को दे दूंगा। सेम तो क्लास चल रहा है, यही है कि वो थोड़ा कमेंट वमेंट कर पाता है, दो चार को स्टार भेजता, अब यहाँ है कि नहीं, तो सेम क्लास तो है, अब उसको देख लेगा, ठीक है, क्योंकि बफरिंग हो रहा है उससे अच्छा है कि ये ज्यादा बेटर है, इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा कंटिन्यू देख पाएगा, ठीक है, तो जिसका भी छूट गया वो भी देख लेगा, ठीक। आइए, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन समझे, लेकिन सर अगर परिभाषा लिखवाया रहता उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वैसा अगर बताते तो और मजा आता। क्या कह रहे हो? चलिए अगला पॉइंट आते हैं। चलिए अगला पॉइंट है स्पॉन्टेनियस इमिशन, पढ़ने जाए जी। अरे आफ्टर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन मतलब नीचे से ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन और एटम आर प्रेजेंट एट हायर एनर्जी लेवल आफ्टर सम टाइम, सम टाइम मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, these electron come back in lower energy level, in this process is called, समझ में आया? हाँ, when electron falls back मतलब नीचे गिरता है to the lower energy level, then it will emit the energy was absorbed by during absorption process। अरे हाँ जी, इमिट करता है एनर्जी, अभी रेडिएशन, रेडिएशन इसी को कहते हैं, क्या बोला? when electron falls back, नीचे आता है lower, then it will emit, emit 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 उत्सर्जित करना, emit मतलब निकालना, हाँ, द एनर्जी विच वॉज एब्जॉर्ब बाय ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जब ये लिया था वही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज कर रहा है, नहीं समझे? अरे इलेक्ट्रॉनवा कहाँ था, देखो सुनो मेरा बात, ई लाइनवा में बड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए समझ नहीं रहा है, नीचे इलेक्ट्रॉन था, या एनर्जी दिया, लेके दामाद जी ऊपर चल गए, तो एनर्जी कहां से मिला था? नीचे से। तो वही कह रहा है, जब उसको एनर्जी दिया गया था, पढ़िए, द एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब बाय इट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान एनर्जी दिया गया था, वही एनर्जी लेके ऊपर गया था, और ऊपर से नीचे आने के दौरान वही एनर्जिया बाहर निकाल रहा है। अरे हाँ जी, ठीक, ठीक है, अभी इसका नाम रेडिएशन बाद में पढ़ेंगे। दिस इमिटेड एनर्जी, दिस देखो लिखा है, दिस इमिटेड एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है, ओके। तो देखिए ऊपर ऊपर में पहले से है जी, ऊपर में है और ऊपर से नीचे आने लगा, नीचे आया जी, तो देखिए रेडिएशन निकल रहा है, यस रेडिएशन निकल रहा है, करेक्ट। तो ये इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। हाँ, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू मतलब सुनो सुनो सुनो, अच्छा एच सी बाई लेमडा नाम सुना था? अच्छा आज की बात सुनो, सी बाई लेमडा को न्यू कहते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ न्यू, अरे फ्रीक्वेंसी का नाम सुने हो? एफ बराबर सी बाई लेमडा पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है? जब लाइट वगैरह साउंड पड़ता है तब, एफ बराबर सी बाई लेमडा, तो एफ को ही दूसरे तरीके से न्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? न्यू, न्यू, नया जी नहीं समझता है, भी लिख करके इसका नीचे जो थथनवा है ना उसको हथड़वे से मार देना, इसे अदर ना, आधा ना ऐसे होता है, ये तो सिग्मा हो गया, ऐसे ऐसे, भी का उल्टा, भी का उल्टा नहीं, भी को टेढ़ा कर देना है,
अरे नीचे का जो है ना उसको मार दो इसे करके हथौड़ी से, टेढ़ा हो जाएगा, तो ऐसे न्यू, ठीक है, करेक्ट, यस, ऐसा न्यू लिखाता है। और ये न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सी बाय लैम्डा होता है। अरे हाँ जी, तो बताओ इतना को न्यू बोलेगे तो एच न्यू हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ लिखो E2 माइनस E1 बराबर एच सी बाय लैम्डा। अरे हाँ जी क्या ना, यही एच सी बाय लैम्डा लिखा हुआ है, करेक्ट। चलिए एग्जैक्टली क्या होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में पढ़ना था, वहीं से आया है सब, ठीक है। चलिए आते हैं, तो यहां तक स्पॉन्टेनियस इमिशन तो समझ गए सर। अब बताइए स्टिमुलेटेड, जिसमें जबरदस्ती भेजा गया था, हाँ वो भी बताइए, चलते हैं उस पर पहुंचते हैं। देखिए मैं आपको 4 क्वेश्चन बोलूंगा, और वो 4 क्वेश्चन में से एग्जाम में ना रहे तब तुम बोलना, बोले माथा फोड़ देना। स्टिमुलेटेड इमिशन, अरे सुनो जी, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन और एटम आर प्रेजेंट एट हायर एनर्जी लेवल, वही डेफिनेशन है। आफ्टर गिविंग एडिशनल फोटोन, एडिशनल मतलब अलग से, एडिशनल मतलब हाँ अलग से जबरदस्ती कुछ एनर्जी देना। अरे हाँ जी, हाँ ठीक है। अब सुनो, तुम खाना खाया, तुम छत पे गया सोने के लिए, पता है कि दिन भर रात भर सोओगे और सुबह तो आना ही आना है, सुबह अपने आप वापिस आ जाओगे, हाँ जी। लेकिन अब ऊपर में हम भी थे, मेरा मन किया कि नहीं बदमाश आदमी सो जल्दी भेज दो, ठीक है। जब तुम सुता तो मेरा सुबह होने से पहले तुमको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अरे हाँ जी, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही इसके साथ है। अभी इसका समय पूरा होता होता अपने आप आता, लेकिन ना समय पूरा होने मत दो, मत हो। और यहीं पर एक्स्ट्रा फोटोन एनर्जी दे रहा एक्स्ट्रा फोटोन, फोटोन मतलब एच न्यू मतलब एच सी बाय लैम्डा, देकर इसको जबरदस्ती नीचे भेजना। अरे हाँ जी, यस। तो यहाँ से जब नीचे आएगा यहाँ फिर रेडिएशन होगा, ऐसा नहीं कि रेडिएशन नहीं होगा, रेडिएशन सब में होता है, रेडिएशन सब में होता है, ऐसा नहीं कि रेडिएशन ऊपर से नीचे आएगा मतलब गुस्सा में सब एनर्जी फेंकना, लो भाई लो अपना एनर्जी लो, ठीक है, यस। ये ले गया इसको समोसा खिलाने के लिए, खुश हो गया, समोसा खिलाया और 4 गाली दे दिया, हेलो तुम्हारा समोसा हटाओ नहीं खाएंगे, वापस आ गया, ऐसा अपनी क्लास में फिर वापस आए, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल्स को सिर्फ समझने के लिए यूज करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स आसान लगते हैं, लेकिन इन सब एग्जाम्पल को एकदम इसमें ना लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें ये टेक्निकल भाषा में यूज करने वाला शब्द है, और मैं कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज बहुत इजी हो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बस आ जाए। किताबों में थोड़ा सा टफ रहता है और कोई बात नहीं। चलिए तो आते हैं, तो भाई स्टिमुलेटेड इमिशन लिखा है एरो मार्क करके, और मैंने बोला ऊपर में बाहर से ही देखिए, पहले वाला फोटो और अभी वाला फोटो में बस अंतर इतना है, पहले वाला फोटो में कुछ नहीं दिए, नहीं दिए, और यहाँ स्टिमुलेट स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है एक्स्ट्रा फोटोन दिए और स्टिमुलेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कितना चीज पढ़े, एब्जॉर्प्शन क्या पढ़े, और इमिशन, इमिशन 2 तरह के, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। अरे 3 को क्वेश्चन में एगो पक्का, 3 को में एगो अगर याद कर लिया समझ गया लिख पाते हो, एगो पक्का एकदम श्योर शॉर्ट। 2 नंबर अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 लाइन में तुमको कैसे मिल जाएगा ढेर सारे नंबर, 3 वो तो लाइन लिख रहे हो, वो फोटो बना रहे हो, तो दो को ए भी करके देगा, डिफाइन फॉलोइंग टर्म, ठीक है, ठीक है। ये बोलेगा व्हाट डू यू मीन इमिशन, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड, दोनों दे देगा, तब 4 नंबर का हो गया। तो वैसे वो लोग मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। आगे बढ़े, देखिए लेजर एक ऐसा टॉपिक है ना, सबके बस की बात होती नहीं है, बच्चे को कम समझ में आता है, क्योंकि ये थोड़े बड़े शब्द है, देखिए का डर लगता है पहले ही, तो हमारे समय में हमको भी ऐसे ही हुआ करता था, ठीक। आइए, तो सर आपने क्या पढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ा दिया, इमिशन पढ़ा दिया, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन दोनों पढ़ा दिया। सर आपने पंपिंग नहीं बताया, दो नया शब्द यहाँ देख रहे हैं, ये कौन सी है, पंपिंग और पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये इसी में बीच में था, लेकिन उसको हम स्किप कर गए, लेकिन अब बताना जरूरी है, नाम तो दिख रहा है, भाग नहीं सकते हैं, तो पंपिंग और ठीक है पॉपुलेशन इन्वर्जन को भी समझते हैं, शुरू करें। चलिए पीछे चलते हैं उसको समझने के लिए जी, कहाँ चलेंगे, एब्जॉर्प्शन के पास पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ गए, सब फिर एब्जॉर्प्शन में आ गए आप, पढ़ाना क्या है आपको, पंपिंग, क्या पढ़ाना है, तो चलिए कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ। मैं आपको बोला था कि जब कोई एटम को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तो अपनी जिंदगी में वो खुश रहता है, यानी अपनी लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अपने अपनी क्लास में तुम लोग बैठे हो, करेक्ट। तो तुमको अभी क्या बोला गया, इसको ऊपर भेजना है, यानी एब्जॉर्प्शन, अरे नीचे सुपर भेजना है या एम्प्लीफिकेशन, तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा,
दिमाग खटका, अरे देगा कौन सर एनर्जी, पहले देगा कौन, मतलब कहां से कौन चीज, कौन एनर्जी दे, हम लोग क्या दे, मेरा क्वेश्चन समझे। अरे भाई इसको ऊपर ले जाना, ठीक है एनर्जी देंगे, भेजना ऊपर, कहां कौन किस किस प्रकार का एनर्जी हम दें कि ऊपर चल जाए। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब सुनो समझो, यहां हम क्या एनर्जी दें जी, कौन सा एनर्जी दें कि ऊपर चल जाएगा, बताओ कौन सा एनर्जी दें हम, फोटोन। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर भेजने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा देते हैं, जिस प्रकार से हम नीचे से ऊपर भेजते हैं, इसे पंपिंग कहते हैं। क्या बोले, अरे क्या बोले, अरे क्या बोले, यस पंपिंग, पंपिंग, पंपिंग का मतलब ठीक है लोअर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन को ऊपर के हायर एनर्जी स्टेट में भेजना। अभी हमने फोटोन दिया, इसे कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। क्या बोले, अरे क्या बोले, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स सुना है, उसमें क्या पढ़ा था, साउंड, अच्छा लाइट पढ़ा था, अच्छा अच्छा अच्छा, हमको आता नहीं है, ठीक है, अरे कम आता है यार, ठीक है। ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल पंपिंग मतलब लाइट, लाइट में अभी पढ़ा है, लाइट में छोटे छोटे पैकेट बांटा था, और उसी को क्वांटा बोलते हैं, उसी को फोटोन बोलते हैं। इसका मतलब फोटोन दे रहे हैं का मतलब लाइट दे रहे हैं, लाइट का मतलब इस तरह, लाइट का मतलब नीचे से ऊपर भेजने के लिए हम जो मेथड को यूज करते हैं पंपिंग, तो ऐसे प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। यानी लाइट के द्वारा एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने की विधि को ऑप्टिकल पंपिंग कहा जाता है। अरे हाँ जी, अच्छा और भी तरीका है सर नीचे से ऊपर भेजने, बोले लाइट मत दो, हटाओ छोड़ो हटाओ, हम बोले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। क्या बोले, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग, याद रहेगा। मतलब हम लोग यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज देते हैं, 25,000 वोल्ट, कितना वोल्ट, मैं इसको अभी पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा भी 25,000, अभी नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर, क्या उस समय इसको बढ़िया समझाएंगे कि 25,000 वोल्ट कितना होता है, और उससे देंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल पंपिंग। एक और पंपिंग होता है क्या, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, उत्प्रेरक का नाम सुने, डाल देते हैं तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक सुने, ये दोनों बात कर रहा है, अब तुम उसको दोनों में आग लगा दिया, आग लगा दिया, दोनों झोटा झोटी करे लगा, हाँ तो फिर तुम वो बन गया उत्प्रेरक। क्या बन गया, यस उत्प्रेरक, ठीक है। तो उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी चीज को एक्साइट करना, तो उसको केमिकल के द्वारा किया गया, तो केमिकल पंपिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल है जिसमें देने पे लोअर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, ऐसे को क्या नाम देते हैं, केमिकल पंपिंग। तो ऐसे बहुत सारे पंपिंग हमारे पास अवेलेबल है। एक होता है एटम टू एटम कॉलिजन पंपिंग। क्या बोले, क्या बोले सर, समझे नहीं, अचानक याद है यूरेनियम का नाम सुने, यूरेनियम, यूरेनियम उसको तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन को भेजते हैं, जाओ भाई न्यूट्रॉन फेंके, और नाभिक में जाके टकराता है, दो भाग में टूटता है, क्रिप्टन और बेरियम, और ढेर सारा एनर्जी निकलता है। अरे न्यूक्लियर बॉम्ब उसी से बनता है जी, अगर आप फूट गया ना तो पट 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 मकई का लावा की तरह एकदम 10 मिनट में पूरा ही खत्म। हाँ जी, अगर 100 ग्राम यूरेनियम यहाँ फूट गया, 100 ग्राम बहुत ज्यादा है, 100 ग्राम फूट गया तो पूरा पटना साफ, पूरा पटना साफ, हाँ पटना साफ, ठीक है। चेन रिएक्शन का नाम सुना होगा, अरे श्रृंखला अभिक्रिया, हाँ यूरेनियम में तोड़ते हैं, एक एटम टूटेगा ढेर एनर्जी निकालेगा, उस 3 न्यूट्रॉन बनेगा फिर तोड़ेगा। तो हम आपको उधर नहीं ले जा रहे, हम खाली बता रहे हैं एटम टू एटम कॉलिजन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, यस। तो ऐसे बहुत सारे, हाँ जैसे एनर्जी निकला, ठीक है, तो और फैला, उधर गया वहां पर, और वहां पर दूसरा माने यूरेनियम का एटम, 100 ग्राम एटम का मतलब उसमें 100 ग्राम यूरेनियम का मतलब कितना एटम होगा पता है, महासंख्य से 100 करोड़, 100 कितना 100 करोड़ उसमें एटम होंगे, एक एटम में उतना एनर्जी निकल रहा है, तो पूरा फैलते चला जाता है, रुकता नहीं है, फैलते 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 फैलते, ठीक है। जैसे आप ढेला गिराते हो पानी में, अरे कुआं साफ पानी में, तो कैसे तरंग बढ़ते जाता है, एग्जैक्टली हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब जब फूटता है तो ऐसे ही होता है। अरे वीडियोस में ढेर सारा, हम तो देखे नहीं है, हम वीडियोस देख के बता रहे हैं, ऐसे मत बोलना क्या जाके देखे हैं क्या सर आप, ठीक है, ऐसा देखते तो हमारा रहते ही नहीं। एक वीडियोस है जब नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसका वीडियोस दिखाता है वो लोग, नागासाकी और हिरोशिमा, वही तो बोले आप, अमेरिका ने गिराया था,
हाँ ठीक है वो तो खैर अलग मैटर है। चलिए बच्चा आगे बढ़े, क्लियर करते हैं थोड़ा। अब हम पंपिंग को दिखाने जा रहे हैं जी। पंपिंग का आ जाओ, पंपिंग 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 स्टिमुलेटेड इमिशन हो गया। पंपिंग इट इज द प्रोसेस टू गिविंग एनर्जी टू प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन एंड अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्सन। अब सर पॉपुलेशन इन्वर्सन पढ़ाते तो और अच्छे समझ में आता। खैर कोई बात नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले क्या बोले, इट इज द प्रोसेस, यह एक प्रकार का प्रोसेस है टू गिविंग एनर्जी, एनर्जी देने का प्रोसेस है। प्रेजेंट इन कहां कहां, लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है आराम से, बाहर से एनर्जी दिए ऊपर जाएगा और हायर एनर्जी जाएगा। कैसे एनर्जी तुम दिया, प्रोसेस ऑफ गिविंग एनर्जी। ठीक है, इसके देखो क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन पंपिंग, एटम एटम कॉलिजन पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। अरे हाँ जी, और भी पंपिंग होता है, हमें पंपिंग नहीं पढ़ना था इसलिए मैंने खाली इसका डेफिनेशन दिया। अब सुनो मेरा बात, एक शब्द आया है उसका नाम क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब इन्वर्सन मतलब उल्टा। अरे पॉपुलेशन इन्वर्सन, अरे हाँ जी सर नहीं समझे, हम कुछ नहीं समझाया, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाते हैं। ए लड़का सुनो, ये निचला कक्षा है, अरे हाँ कि ना, ये ऊपर की कक्षा है, हाँ कि ना, निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाँ कि ना, कै गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 5 गो। अच्छा बाहर से हम पंपिंग दिए, क्या दिए, अरे क्या दिए, कोई भी पंपिंग कर सकते हैं, तुमको जो मन करता है, जो सबसे सुंदर जो लगे उसको ले लो। कोई एक पंपिंग ले लिए, पंपिंग लेने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, गया ऊपर, थोड़ा दिए, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन घटा कि नहीं घटा, एक इलेक्ट्रॉन घटा, अरे हाँ जी, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, 2 घटा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, 3 घटा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, 4 घटा। हम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो, कहना ही चाह रहे हम, ठीक है, आई गया आई गया आई गया आई गया आई गया, अरे हाँ कि ना, ऊपर की संख्या ज्यादा हो गई, नीचे की संख्या कम हो गई। अरे हाँ जी, पहले क्या था, इधर ज्यादा था ऊपर कम था, अरे पहले नीचे ज्यादा था ऊपर नहीं था, नहीं ना था, लेकिन अब उस जनसंख्या ऊपर बढ़ गया, नीचे उल्टा हो गया। इसी प्रोसेस को पॉपुलेशन इन्वर्सन कहते हैं। सुनो इसको कैसे लिखेंगे, शुरुआती समय में, ठीक है ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर फोटो बना रहे हैं, फोटो समझो, ये है, इसका नाम है E1, इसका नाम है E1 में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन था। शुरुआती समय में लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और अपर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जब हम एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन E2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या E1 से ज्यादा हो जाती है। E2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे प्रोसेस को पॉपुलेशन इन्वर्सन कहते हैं। बस कुछ नहीं सर, पॉपुलेशन इन्वर्सन में E2 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा E1 से, और अगर पॉपुलेशन इन्वर्सन नहीं होगा तो E1 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किससे, E2 से। सर समझे नहीं, अब थोड़ा सा और समझाइए, तो एक डेफिनेशन देके समझाते तो और समझ में ज्यादा आता। तो चलिए मैं आपको पॉपुलेशन इन्वर्सन समझाता हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा, नहीं है पॉपुलेशन इन्वर्सन, नहीं पॉपुलेशन इन्वर्सन छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अगले वाला मैं दे दूंगा, पंपिंग पॉपुलेशन इन्वर्सन, कहीं छूट गया तो लगता है पीडीएफ लेते समय ना, वो वीडियो चलता है उस समय हम चल लेते हैं, तो लगता है इसके बाद था पंपिंग, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पंपिंग और पॉपुलेशन डाल देंगे उसको भी, ठीक है। ओके, लेजर इमिशन, अब यहाँ तक में आइए। अभी तक में मैंने लेजर के बेसिक चीजों को समझाया, मैंने बताया लाइट, लाइट के बारे में समझे, 3 प्रकार के लाइट होते हैं, साधारण लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट, नहीं मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट, ठीक, तीनों के बारे में समझे। एक में सामान्य लाइट में चारों दिशाओं में चलता है और ढेर सारे वेवलेंथ होते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट चारों दिशाओं में चलता है लेकिन एक वेवलेंथ होते हैं, अरे हाँ जी, और मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट एक वेवलेंथ होता है और एक दिशा में चलता है, एक वेवलेंथ होता है और एक, हाँ अभी यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। कौन बनाया था, मेहमान नाम के 1960 में बनाया गया था, ठीक है। इस प्रोसेस में खाली लोअर एनर्जी स्टेट से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही करते हैं, यानी 2 एनर्जी लेवल होता है, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल, बस ऊपर नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजो, ऊपर से नीचे आओ, और इसी प्रोसेस में रेडिएशन होता है, उसी रेडिएशन से लेजर बनेगा, ठीक। और उसमें स्टिमुलेटेड इमिशन का यूज होता है, किसका, इसका लेजर बनाने में कौन से इमिशन का यूज होता है, और एक कौन इमिशन पढ़े हम लोग, स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्या पढ़े हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब समय पूरा होने के बाद नीचे आना, स्टिमुलेटेड मतलब समय पूरा होने नहीं देना, जबरदस्ती फोटो एनर्जी दे के नीचे भेजना, यस समझ गए। चलिए, तो ये इतना सारा जो शब्द है ना, इसमें तो कम से कम खासकर
कोई एक शब्द आएगा। ऐसे पंपिंग ऑफ पॉपुलेशन, इन्वर्सन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। हाँ एकदम लिखना होगा दोनों, एक कैसे छोड़ दीजिएगा, कौन इमिशन के बारे में पूछा नहीं बोल रहा है, इमिशन के बारे में दोनों लिखना होगा आपको। स्टिमुलेटेड, हाँ एक एक लाइन का तो है, थोड़ा सा तो अंतर होता है बस, एक फोटो का बस, ठीक है। तो आराम से इतना दूर में आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। अब आते हैं, पहला पेज में मैंने कुछ बातें रखी थी, जो बातें आपको समझानी थी दूसरे पेज में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर, क्या लेजर के कुछ गुण होते हैं। हाँ सर क्या, ठीक है, सीधा रेखा में चलता है वो लड़का बोल रहा था, मैं सही बोला। हाई इंटेंसिटी होता है, ये भी सही बोला, ठीक है। सर बहुत सारा चीज है, तो क्या क्या है पढ़िए। लेजर हैज हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वेवलेंथ, अरे मोनोक्रोमेटिक मतलब यस, we know that the ordinary light is spread over a continuous range of wavelength, that means it consists several color, different wavelength, thus an ordinary light bulb is not a monochromatic source of light, ordinary light is not a monochromatic light। सुनो, ordinary light मतलब ये monochromatic नहीं है, ये monochromatic, अरे ये साधारण लाइट है जी, मतलब ये चारों दिशाओं में लाइट देगा, इसमें ढेर सारे वेवलेंथ होंगे, ढेर सारे। अरे मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या समझाएं, एक वेवलेंथ। ऑर्डिनरी लाइट बल्ब इज नॉट ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मतलब एक वेवलेंथ नहीं निकालता, ये कह रहा है। ये इसमें कैसा वेवलेंथ निकलता है, ढेर सारा। यस, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा लाइट जो कंटिन्यूअस फैल रहा है, साधारण लाइट होगा, लेकिन अगर एक दिशा में चल रहा है और एक वेवलेंथ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोक्रोमेटिक। लेजर इज ए मोनोक्रोमेटिक, लेजर इज ए, अरे याद कर जाओ, लेजर कैसा होता है, अभी पढ़ा है, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट होता है। उसमें पहला बात मोनोक्रोमेटिक हो गया, दूसरा लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट, दूसरा बात हो गया, यानी नाम से पता चल गया, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट को लेजर बोल रहे थे, तो दोनों एक एक गुण हो गया, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट। तो लेजर लाइट हाईली डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब एक दिशा में चलना, एकदम इन्ने और हिलना नहीं। अरे टॉर्च का लाइट फैल जाता है, कोई भी लाइट फैल जाता है, कोई भी लाइट जलाओगे तो चारों दिशा में, उसको नहीं बोले इन्ने मत दो उन्ने मत दो, ऐसे नहीं, वो चारों दिशा में फैल जाएगा। लेकिन नहीं, ये हाईली डायरेक्शनल का मतलब एक दिशा में चलेगा, इधर ना इधर, किधर भी नहीं जाएगा। लेजर लाइट कैन बी सप्लाई शार्पली फोकस, क्या बोले, मतलब किसी एक जगह पड़ा तो बस उतने ही दूर वो दिखेगा, वहां पर जाके धब्बा होकर फैल नहीं जाएगा। यहाँ पड़ा तो यहाँ फैल नहीं जाएगा, उतने ही दूर बनेगा, उतने ही बड़ा धब्बा बनेगा जितना बड़ा में दे रहे हैं। मतलब अगर इस बिंदु पे पड़ रहा है, जितना बड़ा में यहाँ पर, देखिए हम यहाँ बोल रहे इतना बड़ा में पड़ा, इतना ही बड़ा धब्बा दिखाई देगा। अगर इतना बड़ा में पड़ा, इतना ही बड़ा धब्बा दिखाई देगा, ठीक है। इतना ही बड़ा पड़ा, इतना ही बड़ा धब्बा दिखाई देगा, ठीक है। इससे जो धब्बा जितना बड़ा काम देंगे, उतना ही बड़ा धब्बा दिखाई देगा, ठीक। चलिए यहां तक आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ मोनोक्रोमेटिक में, हाँ देखिए, we know that a ordinary light spread over a continuous range of wavelength, that means it consists, क्या पढ़े तो ऑर्डिनरी लाइट बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक बोलते तब ना एक लाइट बोलते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट फैल जाता है कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ, दैट मींस इसका मतलब हुआ ये वाला ऑर्डिनरी लाइट मतलब इट कंसिस्ट सेवरल कलर। हाँ जी, कौन कौन कौन, ऑर्डिनरी लाइट सेवरल कलर ले रहे हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट के लिखा हुआ। यस, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बोलेंगे, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए। नहीं, मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, तो मैं अलग अलग शब्द को लिखूंगा। बोलेंगे लेजर क्या है जी, तो मोनोक्रोमेटिक होता है सर लेजर कोहेरेंट होता है, ठीक है। एक ही लाइन में सब लिख देगी तो प्रॉपर्टी तुम्हारा बढ़ेगा कहां से, इसलिए पहले मोनोक्रोमेटिक बनाती है, फिर कोहेरेंट बनाती है, एक साथ दोनों नहीं बनता है, इसलिए दोनों अलग अलग लिखेंगे। मोनोक्रोमेटिक अलग लिखेंगे और कोहेरेंट अलग लिखेंगे, और डायरेक्शनल भी लिखेंगे और शार्पली फोकस, यानी लेजर के चार प्रॉपर्टी, लेजर के हाँ चार प्रॉपर्टी कौन कौन हुए, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, हाईली डायरेक्शनल और शार्पली फोकस, यानी यही चार वो सब याद करके जाओ। अगर ये भी लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। मोनोक्रोमेटिक, हाईली कोहेरेंट, हाईली डायरेक्शनल और शार्पली फोकस, यही चार प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है लेजर का। ये चार है, इसका मतलब लेजर है, चार है मतलब हाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चा, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं, यहाँ तक तो हो गया, ये भी पढ़ लिए हैं, हाँ जी, ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लिए हैं। हाँ 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 हाँ, कहाँ, अरे पढ़ेंगे ना, वर्किंग एकदम पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, और एडवांटेज ऑफ लेजर और एप्लीकेशन ऑफ लेजर और टाइप्स ऑफ लेजर। ये लेजर को दो भाग में मैं पढ़ाता हूँ, एक तो हो गया इतना दूर तक,
टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ने के बाद इसमें हमें 3 पढ़ना, टिक मारा हुआ होगा, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। इसमें डिवाइसेस वगैरह बना के पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा। क्या बाबू? है ना, बहुत डिसएडवांटेज है, पढ़ेंगे उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। एडवांटेज पढ़े लिखा मतलब अच्छी बात है। ओवर अदर लाइट, ये एडवांटेज है, ओवर अदर लाइट मतलब दूसरे लाइटों से अच्छा कैसे है, ठीक है। और डिसएडवांटेज है ना, ये आपके बॉडी सेल्स में जाएगा तो आपके बॉडी सेल्स को भी डिजीज मार देगा और सकता आपको मतलब ठीक है नुकसान भी पहुंचेगा और सस्ता नहीं है, डिसएडवांटेज, महंगा मिलता है लेजर लाइट, ठीक। अभी पढ़ेंगे डिसएडवांटेज में भी आएंगे, पहले इसका वर्किंग पढ़ो। सुनो क्या वर्किंग में क्या था, शुरू करो, कैसे लेजर बनाए उसको लिखना है। लेजर कैसे बनाए तो हम बताओ, भारती सर है, नॉर्मल स्थिति में है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। भारती सर को लेजर बना देना है, सबसे पहला क्या करोगे, एनर्जी देंगे पंपिंग मेथड से। कौन मेथड से? पंपिंग बहुत सारा था, वो एक पंपिंग मेथड करके एनर्जी दिया, तो भारत से कूद के चल गए छत्ता पर। अरे हाँ जी, जो बात बोल रहे हो उसी को लिखा होगा, पढ़ के सुनाएंगे अभी। छत्ता पर गए, लेकिन हमें लेजर बनाना है, तो लेजर बनाना है तो भारती सर को रात भर नहीं रुकने देना है, जबरदस्ती भेज देना, स्टिमुलेटेड इमिशन करके नीचे भेज देना है, ठीक है। भेजने के दौरान भारती सर गुस्सा से शरीर से एनर्जी निकालेंगे। हाँ जी, जो एनर्जी निकालेंगे वो लेजर होगा। क्या होगा? जो बात बोले उसको लिखा हुआ, पढ़िए। वी नो दैट इन नॉर्मल स्टेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक। बाय पंपिंग मेथड अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्सन, पंपिंग मेथड के द्वारा पॉपुलेशन मतलब नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या बढ़ गई। ओके, व्हेन पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव्ड मैंने आ जाता है, देन वी डू स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब जबरदस्ती इसमें से एनर्जी देते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन, हाँ, ड्यूरिंग स्टिमुलेटेड इमिशन हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन कम बैक इन लोअर एनर्जी स्टेट एंड लीव्स रेडिएशन। लीव्स मतलब छोड़ना, लीव्स मतलब रेडिएशन, रेडिएशन छोड़ता है। दिस रेडिएशन फुलफिल ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, यानी जो रेडिएशन निकल रहा है उसमें लेजर का सब गुण है। अभी लेजर का गुण पढ़े थे ना, लेजर का सब गुण है, इसका मतलब लेजर ही है। क्या है? लेजर बनाने के लिए 4 को प्रोसेस किया जी, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन। इसीलिए उस सब को शब्दों को सजा के रख के सबका पहला लेटर मिला के सब बना दिया क्या, लेजर। ये लेजर समझ में आया होगा, लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेजर में जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं समझ में आ जाना चाहिए। आइए इसको बाद में करेंगे, पहले इधर वाला एप्लीकेशन, ये आएगा, वीवीआई है, ये नहीं आएगा। एडवांटेज ऑफ लेजर ओवर अदर लाइट, लेकिन हमें जानना चाहिए, नॉलेज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। रटने वाला रहता तो क्या बात था, लेकिन हमें पढ़ना एप्लीकेशन देगा। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेजर, ठीक है। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ लेजर, राइट द मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर, राइट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लेजर, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको पढ़ने के बाद खुद सोचना कि ये इंडस्ट्री में यूज होता है कि घर में यूज होता है कि कहीं और यूज होता है, ठीक है। पढ़िएगा। पहला, लेजर यूज इन टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री में यूज होता है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब लंबी दूरी पर चलने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर पढ़े थे, ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट एनर्जी देते हैं में ये लेजर ही देते हैं, लेजर ही देते हैं, क्योंकि बहुत तेज भागता है लेजर, करेक्ट। लेजर का उपयोग टेली मतलब टेलीकम्युनिकेशन, टेली माने दूर, टेली मतलब हाँ, अरे दूरदर्शन, टेलीविजन, दूरदर्शन, टेलीफोन, दूरभाष, भुला गया, याद है ना। तो टेली मतलब दूर, कम्युनिकेशन मैंने बातचीत, दूर क्या, दूर बातचीत करना है। दिल्ली में कोई दोस्त है, छत पे जाके चिल्लाओ, सुनेगा क्या? नहीं, तो हम लोग टेली कम्युनिकेशन करेंगे और उसमें लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं, ओके, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। लेजर लाइट इज यूज्ड इन द हीट ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। हीट ट्रीट अभी बताए थे, अभी बताया ना, मोनोक्रोमेटिक। जनरली मेरे को दर्द हो गया यहाँ पर, तो आपको हीट ट्रीटमेंट करता है फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत बार ऐसा हीट ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव हीट ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक वेव का बहुत ज्यादा हीट नहीं यूज करता है। जैसे टकराओगे ना किसी दो पार्टिकल को तो गर्मी उत्पन्न होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से भी हीट उत्पन्न करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे हमारे पेट में स्टोन है, पथरी, करेक्ट। अब मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ के निकालना चाहता हूँ, तो एक अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा उसको तोड़ा जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव, वे साउंड किसे कहते हैं पहले समझो। देखो ये क्या हुआ, साउंड हुआ, साउंड में पढ़ाया गया होगा,
जब भी किसी में कंपन होता है तो साउंड उत्पन्न होती है। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव इतना हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है कि वो जब आपके शरीर में पड़ता है, जो पथरी है उसमें पड़ता है, तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने लगता है। ठीक है, जिससे अल्ट्रासाउंड से तुम बोलते हो पथरी निकाल दिया, या बिना ऑपरेशन किए अल्ट्रासोनिक वेव से तो ये साउंड वेव के द्वारा होता है। जो तुम बोलिए ना टकराने के बाद गर्मी, तो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होता है, बहुत कम जगहों पे उसका इलाज होता है, बहुत कम। लेकिन जैसे हम मेरे गिर गए, गिरने के बाद यहाँ चोट लगी, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट किया है जिसकी वजह से हमको दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ पर हीट एनर्जी देके हीट ट्रीटमेंट करके मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ, लेजर इज यूज्ड इन वेल्डिंग। हाँ, वेल्डिंग तो नहीं जानता, लेजर वेल्डिंग नहीं सुना है? सुना है, लेजर वेल्डिंग सुना है, बहुत सारे फिल्मों में देखना ना, लेजर लेजर ले जाएगा, बड़का सा तिजोरी है, काट रहा है, लेजर लाइट लाया, हाँ जी, देखे हो ना? यस एग्जैक्टली। ठीक है, लेजर आर यूज एज ए कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स वही आ गया, देखो, वेल्डिंग और कटिंग टूल्स। ठीक है, कटिंग टूल्स का मतलब किसी बड़े बड़े इक्विपमेंट को काटने के लिए होता है, छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे इक्विपमेंट को नहीं, बड़े बड़े लोहे के टुकड़े को काटने के लिए होता है। इतना मोटा मोटा लोहा है और हमें काटना है, तो भाई उसको काटने में बहुत समय लग जाएगा। अगर एक आदमी ऐसे से काट रहा है तो भाई रात भी लगता है। ठीक है, ये लेजर का उपयोग होता है। अगर आप गौर से अगर देखोगे, किसी लोहा के प्लेट पे तुम्हारा नाम लिखना है अच्छा से, ठीक है, तो लेजर लाइट के द्वारा जाता है, एकदम अच्छे से एकदम जाएगा, कंप्यूटराइज, जब 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 जहां जहां जाएगा उतना दूर गड्ढा करते हुए जाएगा, बहुत अच्छे से काटता है। नहीं नहीं, लेजर से लाइट से जाता है। ठीक है, हीट नहीं, लेजर लाइट में इतना इंटेंसिटी होता है कि वो पत्थर को काट देता है, तीव्रता बोलते हैं उसको। देखो फिल्मों में जाता है, लेजर लगा हुआ है, अगर उसमें सटा तो मूड़ी कटा। इस कैसे, उसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तीव्रता बहुत ज्यादा है, वो तीव्रता आपका बॉडी सह नहीं पाएगा। तार नहीं रहता है, लेजर लाइट रहते हैं। हाँ हाँ, तार नहीं रहता है, रहता ही नहीं है तार यार। देखना तो बहुत से फिल्मों में देखा होगा बहुत बार। ठीक है, कौन सी फिल्म आई थी यार, एक इसका नाम था, ऋतिक रोशन का कोई फिल्म था, चोर बन गया था, नकाब पहन गया था। हाँ, धूम, हाँ धूम, धूम था। हाँ, तो उसमें देखे थे कि पूरा लेजर लाइट लगा हुआ था। चलिए, तार नहीं रहता है, फिर उसका कोई मशीन रहता है, उसको हटा दोगे तो लेजर लाइट हट जाता है। ठीक, आगे सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा और लिख दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। लेजर आर यूज टू ड्रिलिंग इन जेम स्टोन एंड ज्वेल्स। एकदम सही है, जेम स्टोन ज्वेल। अब देखते हो कभी अंगूठी पहनते तो पत्थर कटा हुआ रहता है, एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से कटा रहता है। हीरा कटा हुआ देखिए, एकदम ऐसे 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 लग रहा है, एकदम बहुत सुंदर तरीके से काटा। काटा कैसे इसको? लेजर से कटता है। कैसे कटता है? यस। ठीक है, डेटा इरेजिंग इन सीडी एंड डीवीडी, पता नहीं इसको नहीं जानते, पुराने जमाने का चीज है, हम लोग इरेज किए हैं। अगर आपके पास सीडी है, इरेज करना है तो आप डाल दीजिए और इरेज कर दीजिए। तो इरेज के ऊपर में क्या लेजर लाइट अपना एक काम करो, ये मान लो लिखा हुआ है, इसको हमको इरेज करना है, इरेज। तो इरेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इरेज कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना इरेज कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग बाजार से हम गए, बाजार से इरेज, और हम खरीद के लाए व्हाइटनर। क्या? हेलो भाई, व्हाइटनर लगा दिए, लो, इसके ऊपर चढ़ गया, दिख रहा है ही नहीं। ऐसे ही लेजर लाइट जो है, जो सीडी रहता है, सीडी घूमते रहता है बहुत तेज गति से, उसके ऊपर लेजर का अपना लेयर चढ़ा देता है। ठीक है, तो पूरा डेटा इरेज हो गया। तो डेटा इरेज करने के लिए सीडी या डीवीडी में, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। याद रखना, इसमें डेटा इरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? डेटा इरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, यूवी रे अल्ट्रा वायलेट दूसरा होता है। ठीक है, उसका यूज तो नहीं करेंगे इसमें, लेजर ही प्रयोग करते हैं हम, जहां तक जानते हैं सीडी और डीवीडी में यूवी अलग जगह पर होगा। ठीक, आइए अगला क्या है जी, ले होलोग्राफी। होलोग्राम ना सुने? होलोग्राम, किताब को ऐसे देखना ना, ऐसे ऐसे लगता है अंदर भी भगवान जी है। अरे 3D भगवान जी, ये पहले भारतीय भवन लिखा रहता था, अंदरों लिखा रहता था, इधरों लिखा रहता था, इधरों लिखा रहता था, लगता अंदर लिखा हुआ है, एकदम घुस के लिखा हुआ है। तो होलोग्राम बोलते हैं इसको, होलोग्राफी बोलते हैं। ये सारा का सारा लेजर लाइट का कमाल है। करेक्ट। हाँ देखो, लेजर लाइट आर यूज टू डिटेक्ट सरफेस डिटेक्ट। देखो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में है, डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मतलब दरार। अब मान लो कि मैं एक मूर्ति खरीदने गया और मूर्ति का दाम 5 लाख रुपए है। ठीक है, सस्ता तो है नहीं, हम तो पहले चेक करवाएंगे कहीं मूर्ति में दरार तो नहीं है, चेक करवाओ। बोला देखिए ना सर, कहाँ दिख रहा है दरार, बताइए। जैसे हम घर खरीदने गए, ठीक है, तो घर खरीदने गए, अब घर देख रहे हैं, अरे इतना सुंदर घर है, क्या बात है, एकदम बढ़िया से एकदम पेंट वेंट किया हुआ है, तो ले लेंगे क्या?
नहीं, अगर मैं बोलूंगा दीवार में कहीं दरार तो नहीं है, तो अब घर के लिए तो यूज नहीं करेंगे लेजर, लेकिन हाँ मूर्तियों के लिए करेंगे। अब हो सकता है हाथ साट दिया होगा इसे टूट के और उसी को दे रहा है, हमें पूरा बताओ कि कहीं दरार नहीं है। अगर ठीक है इसी तरीके से मान लो पुल बन रहा है, तो पुल में देखते हो मोटा मोटा लोहा लगाया जाता है, ठीक है। अगर लोहा बनाते समय अंदर में बबल रह गया होगा, हवा का बुलबुला बहुत बार रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोहा कमजोर हो जाएगा, तो अंदर में घुस के कोई देख तो नहीं सकता, इंजीनियर देख लेगा क्या? इंजीनियर अंदर में बुलबुला है नहीं, तो इन सब को चेक करने के लिए लेजर लाइट दिया जाता है। लेजर लाइट से पता चल जाता है कि अंदर में कोई दरार तो नहीं है, ठीक है। अंदर का दरार होगा तो उसको हटा दिया जाता है, नहीं तो उसी से पुल बना देगा तो टूट जाएगा पुल। करेक्ट। ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग के पास देखते हैं पुल टूट गया, तो क्यों? तो खराब क्वालिटी का लोहा था, जिसमें दरार था या इस वजह से था। तो ये अब आपको डिटेक्ट द सरफेस डिफेक्ट, मतलब कोई भी हाँ लेजर लाइट डालोगे, ठीक है, अगर लेजर लाइट पार कर जा रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि डिफेक्ट है। लेजर लाइट उतना मोटा है और उतना ही इंटेंसिटी का देंगे जिससे लेजर लाइट पार नहीं करेगा, तो वापिस आ जाएगा, समझेंगे कि डिफेक्ट नहीं है, दरार नहीं है। हाँ, तो प्रकाश का गति समझते हो, पर डिस्टेंस नाप लेंगे, ठीक है, तो अगर बीच में है उतना ही से लौट रहा है, हम समझ जाएंगे कि प्रकाश की गति में इतना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर कहीं होल है, ठीक है। उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जाता है, जो कि हम लोग अलग अलग विधि है, एक्सपेरिमेंटल विधि, उससे निकालते हैं। तो किसी भी सरफेस में, ठीक है, डिटेक्ट अंदर में दरार पता करने के लिए, बड़े बड़े लट्ठे के लिए, और उस तरीके बड़ा बड़ा लट्ठा रहेगा ऐसे, इसमें अंदर में ऐसा दरार है कहीं या ऐसा दरार है कहीं, इसको पता करने के लिए यूज किया, अंदर में, बाहर में नहीं। बाहरी दरार के लिए तो हम लोग एनडीटी पढ़ते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, वो अलग चीज है। लेकिन अंदर के दरार जो दिखाई, बाहर से एकदम अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर से दरार है, ठीक। अल्ट्रासोनिक वैसे भी किया जाता है, लेकिन अभी पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? लेजर, इसलिए लेजर देखेंगे। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेजर अगला, अगला क्या है? लेजर आर यूज टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। प्रकाश देंगे एकदम इधर उधर नहीं फैलता है, नहीं फैलता है, ठीक है, एकदम वहीं पर रहेगा। लेकिन टॉर्च का लाइट दोगे तो इन्हें फैला हुआ रहेगा, तो जिस जगह रहेगा उसी जगह लाइट देगा। हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज यूज इन लेजर गाइडेड मिसाइल एंड बॉम्ब। अरे लेजर गाइडेड समझते हो? ऐसा एक बॉम्ब अगर तुम्हारे प्लेन के पीछे छोड़ दिया जाए, तो तुम कितना मुड़ोगे, उधरे उधरे मुड़ता जाएगा, ठीक है। मतलब लेजर गाइडेड मतलब, ठीक है, उसको उसके फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेगा और उसके पीछे दौड़ते रहेगा, जहां तुम जाओगे, जैसे तुम जाओगे, जिधर जाओगे उधर जाएगा। जब तक तुमको मारेगा नहीं तब तक तुमको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं लेजर गाइडेड बॉम्ब, यस, मिसाइल्स या बॉम्ब्स, ठीक है। तो ये आपके पास छोटे एप्लीकेशन हुए, जितना याद होता है याद कर जाइए और एग्जाम में जरूर लिखिए, ठीक है। इन सब चीजों को छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। और भी अगर आप इधर उधर से मिलता है तो एप्लीकेशन, पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। मैंने जितना मेरे को नॉलेज था, जो अच्छा लगा वो मैंने लिख दिया, ठीक। आइए, तो यहाँ तक तो सीखे, अब आते हैं, ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लेजर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस, टाइप्स ऑफ लेजर पे बात करेंगे हम लोग। आइए, टाइप्स ऑफ लेजर में कितने टाइप्स के लेजर होते हैं? तो हम लोग के पास ढेर सारे 6 टाइप के लेजर होते हैं। एक का नाम है सॉलिड लेजर, लिक्विड लेजर, गैस लेजर, डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, और हाँ ये कितने तरह के लेजर होते हैं? 6 तरह के। तो सॉलिड लेजर में आता है रूबी लेजर, एनडी याग लेजर, एनडी लेजर और ग्लास लेजर। बहुत सारा नाम सुन लो, अरे क्या क्या नाम बोले, ठीक है। रूबी लेजर, एनडी याग लेजर, ठीक है, एनडी ग्लास लेजर, करेक्ट। अरे क्या क्या, रूबी लेजर, एनडी याग लेजर, ठीक है, एनडी याग मतलब एक मटेरियल का नाम है, करेक्ट। ये भी उसी तरह से एनडी एक मटेरियल का नाम है, एनडी ग्लास लेजर। ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है अभी, जब सीनियर बनिएगा तो पढ़िएगा, बीटेक वगैरह में ये पढ़ना है। अब चिंता नहीं कीजिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे। सॉरी, लिक्विड लेजर, एसई सेलेनियम क्लोराइड, सेलेनियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है, जो भी नाम इसका हो। SeO Cl2 एक लेजर का नाम है। यूरोपियम और चेलेट लेजर, ठीक है। ये आपको लिक्विड लेजर कहीं नहीं पढ़ना है, इसलिए हमारा नाम खाली जानना है, ठीक है। गैस लेजर, CO2 लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, आर्गन आयन लेजर। तो हमें हीलियम नियॉन पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। डाई लेजर, ठीक है, रोडामाइन लेजर, रोडामाइन 6G एक मटेरियल का नाम है, इससे लेजर बनता है। सेमीकंडक्टर लेजर, INP और जी गैलियम गैलियम आर्सेनाइड, कोई एक पढ़ा देंगे, दोनों में से किसी से बना लीजिए। सेमीकंडक्टर लेजर आपको पढ़ना है। और केमिकल लेजर में HF लेजर और DF लेजर, ठीक है, ड्यूटेरियम फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, करेक्ट। तो ये लेजर के इतने सारे नाम है, इतना जानना नहीं है हमें, नाम 3 को जानना है, इतना नहीं डिटेल पूछता है। तो बीटेक के लिए बनाए हैं इसको, जब बीटेक पढ़ा रहे थे ना उस समय, अभी बीटेक के बच्चे खूब देखते हैं इसको,
ठीक है, बोलते हैं और ये सब बता दीजिए मैंने। आप बीटेक में नहीं क्लास नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो उन लोगों के लिए बना देते हैं, बनाया अभी शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, पैसा वैसा नहीं लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो लोग बोलते हैं इसी में पढ़ा रहे। अब मैं रूबी लेजर पढ़ा रहा हूँ, उन लोग को पढ़ना है, तो रूबी लेजर को मांगते हैं वो लोग, तो हम अच्छे से पढ़ा दिए, ठीक है, जिसमें कि आपको भी समझ में आ जाए, उनको भी समझ में आ जाए, तो काम आ जाता है। सब नहीं पढ़ाए, यही 3 पढ़ाए बस। हाँ, काम आएगा, देख लेना एकदम, तुम दे याद आएगा कि भारतीय सर का लेजर खोजो, वो लेके जाते हैं बच्चे लोग। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब मिलेगा यूट्यूब में, सब फ्री है, जाके खोजिए ना, मेरे वाले यूट्यूब में मिलेगा। अब तो हम प्लेलिस्ट बनाते चले जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर, ये 3 लेजर पढ़ना है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। लगभग 1.25 घंटे की क्लास और लगेंगे, जिसमें कि तीनों का हमें अच्छे से समझ में आना है। मैं वीडियो दिखा के पढ़ा दूंगा कि हीलियम नियॉन लेजर कैसे काम करता है, कैसे बनता है लेजर, अंदर में प्रोसेस क्या होता है, इसको पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक, उसी तरीके से ठीक है, क्या सेमीकंडक्टर लेजर कैसे काम करता है और हीलियम नियॉन लेजर कैसे काम करता है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। पहले मैं इन तीनों की वीडियोस आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप तीनों वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद क्लास में बैठिएगा तो मेरा बात और ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक में? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्या क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इमिशन, व्हाट डू यू मीन एब्जॉर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्सन, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं लोग, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन याद है, बढ़िया। यहाँ तक लेजर का एक छोटा सा, अरे इसमें नहीं है ना, हम दे रहे हैं ना, मेरे नोट्स में होगा, चाहे मेरे वीडियोस में होगा, हम उसमें स्क्रीनशॉट लेना भूल गए, मेरी गलती है कि मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, ठीक है। मैं दे दे रहा हूँ, पॉपुलेशन इन्वर्सन दे दूंगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, ठीक। चलिए, तो वीडियोस इतना ही है, जो भी मैं लाइव लेने वाला था नहीं लिया, तो ये वीडियोस मैं अभी अपलोड करके आपको सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और ठीक है, जहाँ दिक्कत हो हमसे क्वेश्चन पूछिए। चलिए, थैंक यू।